अस्सलाम वालेकुम, अरनूर फैशन में खुशामदीद। आज की वीडियो में ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन आपको सिखाऊंगा। बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और अगर आप बहुत कम सिलाई भी जानते हैं तो भी इस डिज़ाइन को बना पाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने बुकरम फोल्ड कर लिए 6 से 7 इंच। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आधा इंच रख के एक सीधा निशान लगाएंगे जो कि हमारा मार्जिन होगा। उसके बाद 1.25 इंच आप ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद उसको सीधा करेंगे। बहुत तेज़ी से आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और ये हम यहाँ पर लगाएंगे 3.25 इंच का निशान। ठीक है, नीचे वाला आपने 2.25 रखना है। ये 3.25 वाला है जो इसको आप बढ़ा और घटा सकते हो। ये एक आपका नेक आएगी। ये 3.25 का, ये भी हम 3.25 का लगाएंगे। मैंने कम से कम रखने की कोशिश की है ताकि गला बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए नीचे से। ठीक है, जब आपको कटेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप उसके हिसाब से अपना एडजस्ट कर सकती हो। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ से गोलाई दे देनी है हल्की सी। इसको गोलाई देने के बाद इसको हम निकालेंगे यहाँ से। ये यहाँ से निकालने के बाद ये देखें, इस तरीके का पीस तैयार आ जाएगा। उसके बाद जैसे हमने 2.25 का जो सीधा निशान लगाया था, उसको गोलाई में भी हम 2.25 का ही, बल्कि 2 इंच का ही निशान लगा लेंगे। 2.25 कह रहा हूँ मैं, पूरा 2 इंच का ही निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ताकि हमारी गोलाई बन सके। फिर उसको निशान को आपने गोल कर लेना है। बहुत तेज़ी से आपको बताऊंगा, बगैर किसी गैस के ओरिजिनल कंटेंट देने की कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपका टाइम ज़ाया करे इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरीके से देखें ये कट जाएगा। तो सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ से 3.25 रखा तो मैं नाप लेता हूँ। ये 10 इंच का ये रखा जाएगा चौड़ाई में गला। आप ये लाजमी लिख लें ताकि आप भूल ना जाए। और हमने यहाँ से 3.25 रखा था तो ये आया है 5 इंच का तैयार। 5 इंच का डीप रहेगा, यानी हमारा बड़े वाला गला 10 इंच चौड़ा और 5 इंच डीप रहेगा सेंटर से। ऐसे देखें, मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। 10 इंच ऐसे चौड़ाई रखेंगे हम इसकी और तैयार, और 5 इंच ऐसे रखेंगे इसको। ठीक है, ये हमने आगे बताऊंगा ये कहाँ लगाना है हमने किस तरीके से। फिलहाल इसको हम आधा इंच छोड़ के काट लिया। और देखें, इसको भी हम इसका भी साइज़ लिख देते हैं 6.5 और 3.25 हमने इसकी डीप रखा था। और उसके बाद इसको भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये स्टेप हुआ कंप्लीट। उसके बाद हमने गला चिपका लेना है शर्ट पे, बड़े वाला फ्रंट पे हमने गला चिपका लेना है नाप के इस तरीके से, और आधा इंच दबाव छोड़ के मार्जिन काट लेना है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसके बाद आपने इसमें लगा लेना है कट, ताकि हम इसको फोल्ड करें, और इस तरीके से इसको फोल्ड करके कलर की मदद से आपने इसको बिठा लेना है। उसके बाद आ जाता है हमारा कपड़ा लेना है आपने, जिसके हम बनाएंगे समोसे या ट्राइंगल्स। ठीक है, समोसे बनाने का भी आसान तरीका बताता हूँ। 2.25 इंच मैंने चौड़ा लिया इसको और फोल्ड कर लिया, यानी पूरी पट्टी मैंने फाड़ी दी है एक ही साथ ताकि मुझे अलग अलग ना काटने पड़े। और इसको मैंने डबल फोल्ड किया। देखिए 1.25 इंच की ये चौड़ी आ रही है, तो यानी 1.25 इंच ही हम ऐसे रख देंगे इसको। ठीक है, 2.5 इंच की हमारी पट्टी है और इसको हम इस तरह काट लेंगे। तो देखें, हमारा एक समोसा तैयार हो गया। 2 तरीके हैं, ये वाला तरीका भी आप देख लें, दूसरा भी आपको बताता हूँ। इसमें देखें, अगर हम इसको इस तरीके से इतना तैयार रखना चाहें तो ये आसानी से आ जाएंगे और बहुत सारे आसानी से कट भी जाएंगे। और मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाता हूँ। आप चाहें तो ऐसे करके और ऐसे भी बना सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा पर ये बेहतर रहता है। ठीक है, लेकिन अगर समोसे का साइज़ आपको वही चाहिए तो आपको ज़रूरत नहीं है वैसे बनाने की, आप ऐसे बना लें। देखें, उसके बाद काटना इसको कितना ईजी है। आपने ये रखा है इसके ऊपर और इस तरह कट करते चले जाएंगे पूरी पट्टी। उसके बाद देखें, हमारा जो ये गला है छोटे वाला, इस पर हमने देखें समोसे बना के रखे हुए थे, और समोसों को इस तरीके से हम लगाना शुरू करेंगे। इस पर रख के एक बूट की हम सिलाई लगाएंगे, यानी एक पैर की हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और उसके बाद देखें, जो ये इस समोसे की जो फोल्डिंग वाली साइड है वो ऊपर रखनी है, और जो डबल साइड आ रही है ना, ये दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से इसको नीचे की तरफ रखें ताकि ये दबती चली जाए और अच्छे वाली साइड ऊपर आ जाए। हमने यहाँ पे जो समोसे की कोने हैं, इन दोनों को कोनों के बीच में 1 इंच तकरीबन गैप रखा है। ठीक है, मैं अंदाजे से रख रहा हूँ, आप नाप लें, नापना ज़रूरी है। उसके बाद इसी तरीके से आपने रखते हुए लगा जाना। मैं आपको सारे लगाकर नहीं दिखाने वाला, बस 2-3 लगाकर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से आपने बूट की सिलाई लगाते जाना है और इनको इस तरीके से गले के ऊपर सेट करते जाना है। गोलाई तो गला खुद ही सेट करता रहेगा, बस आपने कोशिश करना है कि पूरा समोसा आपका दबता हुआ है और ये जो नोक के पास से जो गैप है वो 1 इंच रहे। ठीक है, देखें इस तरीके से हमारा ये तैयार आ जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से देखें तैयार आ गया। अब देखें, अब क्या करना है, अब आपने कपड़े की उरेप पट्टी लेनी है। ये मैंने शर्ट का ही कपड़ा लिया, ये मैंने कंट्रास्ट में लिया था। तो शर्ट की कपड़े की मैंने फालतू कपड़ा लिया और उरेप पट्टी काटी, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच होगी। ठीक है, इतनी काटनी कि आपके गले में आ जाए, यानी हम गले में पाइपिंग लगाएंगे इसकी बूट वाली। आपने इस तरीके से इसको रखना है और वही एक पैर की सिलाई, यानी जो आपकी सिलाई लगी हुई थी उसकी बराबर में जस्ट आपने सिलाई लगानी है। आपने सिलाई को आगे पीछे नहीं करना। अगर आप पहले वाली सिलाई ख़राब लगाई होगी तो फिर ये भी मसला करेगी, और अगर वो फ्रंट पे दिखेगी तो भी बुरी लगेगी। इसमें हमारा मार्जिन आगे पीछे हो रहा है, इसका भी बताता हूँ मैं क्या करेंगे इसको। जैसे हमारे समोसे जो हैं इनका बाहर निकल रहा है, और ये देखें
आप बेशक जो समोसे वाली सिलाई वो पतली लगा लें, लेकिन ये वाली आपने बिल्कुल ठीक लगानी है। उसके बाद देखें आपने एक जैसा रखते हुए इसको छाँट देना है, ठीक है, यानी एक पैर की सिलाई रखते हुए आपने छाँट देना है इस तरीके से। इसको सारा आप कटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। आप चाहें तो इस पर पहले से सिलाई भी लगा सकते हैं, पर इस तरीके से आप फोल्ड कर लेना आपने, और पाइपिंग नुमा यहाँ से हमारा सिलाई में दब जाए इतना फोल्ड करना है इसको, और इस तरीके से आपने इसकी पाइपिंग लगा लेनी है, ठीक है। ये आपने फोल्ड करते जाना, बहुत इजी है। चौड़ी पाइपिंग है, पतली वाली में थोड़ी इस तरह परेशानी होती है, पर चौड़ी पाइपिंग में इस तरह परेशानी नहीं होती। या अब इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करते जाना है और लगाते जाना है। ये हमारी नेक तैयार होगी। अभी दूसरी नेक आपको तैयार करना बताऊंगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपने लाइक तो ज़रूर कर दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आइंदा भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। देखिए कितना प्यारा हमारा ये ऊपर का सेक्शन तैयार हो गया। अब ये बुकरम आपकी आसानी से फट जाएगी। आप चाहें तो ये कागज़ पे भी बना सकते हैं, पर मुझे पता था बुकरम इजीली निकल जाएगी, तो उसका कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। और बुकरम का मैंने आसानी से पैटर्न भी पूरा काटा होता है, इसलिए बुकरम बेहतर है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा फैल रहा है, ये तो सेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में। अब आ गई ये नीचे वाले पीस की बारी, जिसको मैंने कहा था कि आपने कटिंग करके फोल्ड कर लेना है। अब इस पर भी हम समोसे लगाएंगे। इसका सेंटर से आप थोड़ा सा नाप लेंगे सेंटर, ताकि इसका बेहतर आए। देखिए 1 इंच का गैप इसमें है, ठीक है। ये 1 इंच 1 पॉइंट आ रहा है तकरीबन, ये भी 1 इंच 1 पॉइंट आ रहा है तकरीबन। जो भी आपका साइज़ इसमें आएगा वही आपने उसमें रखना है। हाँ, और कोशिश करनी है कि सेंटर में एक जैसे आए। तो मैंने ऊपर से अंदाज़ा कर लिया इसका कि ऊपर से कैसे आएगा। जितना मैंने उसमें छोड़ा इतना इसमें छोड़ा, और इसको 1 इंच मैंने बाहर निकाला और सिलाई लगाना शुरू कर दी, ठीक है। ऊपर जो दिया गया नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे जाके कैटलॉग चेक करते हो, जहाँ पर मैं ट्राउज़र आपके लिए बनाए हैं और बेहतरीन क्वालिटी के ट्राउज़र्स बनाए हैं। जाके आप बगैर बात किए आप चाहो तो कैटलॉग पे चेक कर लो, वहाँ पर रेट की डिटेल लिखी हुई है, तमाम डिटेल लिखी हुई है। देखिए यहाँ से भी मैंने 1 इंच 1 पॉइंट रखा, और समोसे को बाहर भी 1 इंच निकाला। इस तरीके से आपने करते जाना है। एक और आपको लगा कर दिखा देता हूँ। ये भी इस तरह ही करना है आपने, कि जो इसकी फोल्ड वाली साइड ऊपर रखनी है, और जहाँ से मतलब डबल फोल्ड हो रहा है वो नीचे रखनी है। ये 1 इंच बाहर निकाला, और इसका साइज़ नापा, ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसको सेट कर लूँगा मैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इस पर भी सारे लगा देना है लब की सिलाई से। ये देखें मैंने सारे लगा लिए। अब इस तरीके से कुछ ये तैयार आ जाएंगे, ठीक है। अब नीचे से देखें ये इस तरह कच्चा आ रहा है, यहाँ पे हम बूट वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि ये बेहतरीन सा हो जाए, क्योंकि बूट वाली सिलाई लगाने के बाद ज़रूरत नहीं है इसके नीचे कपड़ा लगाने की, क्योंकि नीचे जाएगा और दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो रेप पट्टी भी लगा सकते हैं, पर वो एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब देखें इसमें आधा इंच मार्जिन भी और बूट वाली सिलाई भी लगी, तो ये कहीं नहीं जाएगा। अब आ जाती है देखें इन दोनों पीस की मिलाने की बारी। तो आपने क्या करना है, सेंटर से सेंटर देखें मैंने किया, ये मैंने हिसाब पहले ही लगा लिया था कि मेरा समोसे इसी तरह सामने सामने आ जाए। उसके बाद देखें आपने इस में धागा डाला डबल, और मैंने इस तरह के मोती ले लिया। आप जो चाहें वो मोती ले लें। आप चाहें तो टाँके भी लगा सकते हैं खाली, पर मैं कहूँगा कि आप मोती लगा लें, बेहतर है। ये मैंने नीचे वाले में लिया, मैं क्योंकि ऊपर वाली साइड चढ़ाऊँगा इसके ऊपर और नीचे वाली साइड दबाऊँगा, तो मैंने नीचे से धागा लिया। मैंने मोती जैसा धागा लिया है, जैसा मोती है, ताकि उसमें नज़र ना आए। इसको यहाँ पे पक्का किया नोक पे, और इसकी नोक पे भी डाला इसको, दोनों को एक दूसरे के ऊपर हल्का हल्का सा चढ़ाया, और उसके बाद मैंने इसमें मोती में डाल दिया। मैं फाइनल लुक भी आपको इसका दिखाऊंगा। मज़ीद आप गले की डिज़ाइन की वीडियो देखेंगे तो मैं एंड में इसका प्लेलिस्ट दे दूँगा, जिसमें मैंने गले की डिज़ाइन जो भी अभी तक बनाया है वो उसमें है। और चाक दामन का डिज़ाइन आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपके आसानी के लिए अलग अलग रखी हुई है, कि चाक दामन की देखना चाहें तो अलग है, ट्राउज़र की देखना चाहें तो अलग है, कटिंग कोर्स पूरा अलग है, बेसिक स्टिचिंग जो होती है वो अलग है, यानी सादे सूट की सिलाई वगैरह ये वो, और सारी चीज़ें मतलब मैंने अलग सेट कर रखी हैं आपके लिए। तो आप चाहें वहाँ पर चेक करें और मुझे बताएं। और मेरा एक कुकिंग चैनल भी है जिसका लिंक मैं एंड में दूंगा, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और ये व्हाट्सएप भी, अगर आप नंबर सेव नहीं करना चाहते तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से आपके सामने मोती को पका कर दिया, और इसको कट कर लेंगे। आपने सभी मोती इस तरीके से लगा लेने हैं, एक दूसरे के ऊपर नोक मिलाते हुए, एक जैसा गेप बनाते हुए, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का तैयार आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसे लाइक भी ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और शेयर करें इसे व्हाट्सएप पे। और यहाँ पर आपको देखें लिंक दिया गया है मेरे कुकिंग चैनल का, और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। आप इनको भी देखें, ज़रूर देखें, मेरे कुकिंग चैनल विज़िट करें, प्लेलिस्ट आप ज़रूर जाकर देखें। अल्लाह।